बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट, और अपने चैनल न्यूरो अवेयरनेस विद डॉक्टर अली हसन पर आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम जिस मसले के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे उर्दू में चक्कर और अंग्रेज़ी में डिज़ीनेस कहते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे चक्कर आते हैं, और अंग्रेज़ कहेगा डॉक आई एम फीलिंग डिज़ी। ये एक बहुत अहम लेकिन दिलचस्प मसला है। दिलचस्प इसलिए कि इसका बयान करना और उसका समझाना इतना आसान नहीं जितना कोई और आम मसला हो सकता है। मसलन अगर आप डॉक्टर के पास सर दर्द या पेट के दर्द के साथ गए तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे सर दर्द है या पेट का दर्द है, और आपका डॉक्टर भी आपकी बात को वही समझेगा जो आप कह रहे हैं। लेकिन जब आप कहेंगे कि मुझे चक्कर आ रहे हैं तो इसके कई मतलब हो सकते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये मुशाहिदा किया है कि कम से कम 9 किस्म के मसाइल ऐसे हैं जिनको मरीज़ चक्कर का नाम देते हैं। यानी मरीज़ अपने डॉक्टर को आकर ये नहीं बता रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे क्या हो रहा है, बल्कि वो सिर्फ ये कह रहे होते हैं डॉक्टर साहब मुझे चक्कर आते हैं, और ये कहकर अपनी बात को ख़त्म कर देते हैं। तो आए देखें कि वो 9 किस्म की क्या तकलीफ़ें हैं जिनको मरीज़ चक्कर का नाम देते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ की वजाहत करना चाहूँ, वो ये कि ये मरीज़ या पेशेंट जो होता है वो एक आम शख्स है जिसको हम अंग्रेज़ी में लेमैन कहते हैं, जिसको बीमारी के बारे में कोई ख़ास मालूमात नहीं होती। वो तो जो महसूस करता है उसको कोई ना कोई नाम दे देता है और डॉक्टर को बताना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ डॉक्टर की ज़िम्मेदारी है कि अगर मरीज़ उसको कह रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं तो डॉक्टर उससे ज़रूर सवालात करे ताकि उसके चक्कर का मतलब समझ सके। तो वो क्या 9 किस्म के मसाइल हो सकते हैं जिनको मरीज़ आकर ये कह रहा होता है कि डॉक्टर साहब मुझे चक्कर आ रहे हैं। सर घूमना या इर्द गिर्द की चीज़ों का घूमना, ये भी चक्कर। आँख के सामने अंधेरा आ जाना, ये भी चक्कर। चलते हुए जिस्म का लड़खड़ाना, ये भी चक्कर। सफ़र करते हुए उल्टी या कै महसूस होना, चक्कर। अचानक से सर भारी हो जाना, चक्कर। ऐसा महसूस होना कि जिस्म इधर से उधर हिल रहा है, चक्कर। जिस्म का एक हिस्सा सुन्न या कमज़ोर हो जाना, ये भी चक्कर। मिर्गी या बेहोशी के दौरे पड़ना, इसको तो अक्सर मरीज़ चक्कर का नाम देते हैं। और कमज़ोरी महसूस करना, ये भी चक्कर। अब आपने देखा कि कितना कंफ्यूजिंग है ये मैटर। इन 9 में से हर चक्कर अपने अंदर एक अलग मतलब और एक अलग बीमारी और एक अलग इलाज रखता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि बहैसियत मरीज़ आप बजाय चक्कर कहने के आप जो कैफियत महसूस कर रहे हैं वो अपने डॉक्टर को वो कैफियत बताएं। और मेरी डॉक्टर हज़रात से भी ये रिक्वेस्ट होगी कि जब मरीज़ चक्कर की शिकायत करे तो आप मज़ीद सवालात पूछकर ये तसल्ली ज़रूर कर लें कि मरीज़ के चक्कर कहने से क्या मतलब है, ताकि उसकी डायग्नोसिस या तशख़ीस में कोई गलती ना हो जाए। अब यहाँ ये सवाल ज़रूर पैदा होता है, इस पर गौर कीजिएगा कि अगर डॉक्टर ने सिर्फ मरीज़ के चक्कर कहने पर बग़ैर किसी मज़ीद सवाल के दवाई तजवीज़ की है तो सवाल ये पैदा होता कि उसने कौन सी चक्कर की दवाई दी है, क्योंकि उसने तो आपसे सवालात किए ही नहीं, और कम से कम 9 चक्करों का जिक्र तो हम कर ही चुके हैं। इस सवाल के ज़िम्न में मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर ने अगर आपसे मज़ीद सवालात नहीं पूछे तो फिर उसने आपके चक्करों को क्या समझा। दरअसल उसने आपके चक्करों को वर्टाइगो समझा है। वर्टाइगो एक ख़ास किस्म का चक्कर होता है जिसका मतलब ये होता है कि या तो आपका सर घूम रहा है या आपके इर्द गिर्द की चीज़ें घूम रही हैं, या बाज़ औक़ात मरीज़ कहता है कि घर मेरे ऊपर आ रहा है। तो इसी समझ के साथ डॉक्टर आपको वर्टाइगो की दवाई तजवीज़ करेगा, और डॉक्टर का ये तज्ज़िया सही भी हो सकता है और गलत भी। मैंने अपनी प्रैक्टिस में बारहा ऐसे मरीज़ों को देखा है जिनको चक्करों की दवाई से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनके चक्कर वर्टाइगो नहीं थे, बल्कि 8 किस्में, जो बकाया 8 किस्म हैं उनमें से कोई एक चक्कर था। नाज़रीन, हमारी आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें यही वर्टाइगो ही हमारा टॉपिक रहेगा, और हम उसमें इन चीज़ों के ऊपर रोशनी डालेंगे कि वर्टाइगो किन चक्करों को कहते हैं, वर्टाइगो कहाँ से आते हैं, क्या वर्टाइगो ख़तरनाक होते हैं, क्या वर्टाइगो को सीरियस लेना चाहिए,
یہ وہ سوالات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مریض کو معلوم ہونے چاہیے، اور اپنی آنے والی ویڈیوز میں ہم اسی موضوع کو کھول کر بیان کریں گے۔ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔